हेलो स्टूडेंट्स, कम टू जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन का फोर्थ लेक्चर, राइट? नाउ विल प्रैक्टिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने कंप्लीट किया। अब उस पे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगे सिंपल लेवल के होते हैं, ओके, वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1 था और फेनोटाइपिक रेशो 3:1 था। ये रेशो हमेशा F2 जनरेशन का होता है। F1 में तो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेगा when both the parents are pure, when both the parents are pure, बराबर? So see, monohybrid cross पे based एक प्रॉब्लम, write down, a plant with axillary pod is crossed with terminal podded plant, find F1 F2। अब सिंपल हमने टिपिकल मेंडेलियन हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉलो करना है। सी, हमको पेरेंट्स का जीनोटाइप लिखना है। मैंने जो आपको बोला था कि जीनोटाइप से फेनोटाइप और फेनोटाइप से जीनोटाइप, ये हमको समझना चाहिए। दैट इज द थिंग। आपको सबसे पहले जीनोटाइप लिखते आना चाहिए पेरेंट्स का। ओके, सो सी, विल राइट डाउन हियर पेरेंट्स, राइट? एक्सिलरी पॉड यहाँ पे डोमिनेंट है, एक्सिलरी पोजीशन पॉड की फ्लावर की डोमिनेंट है। तो एक्सिलरी पॉड का जीनोटाइप आएगा कैपिटल ए कैपिटल ए। टर्मिनल पॉड का जीन आएगा स्मॉल ए। नाउ यू नो रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली। अब होमोजाइगस शब्द जब दोनों अलील एक जैसे है तो उसको बोलेंगे होमोजाइगस। जब दोनों अलील एक जैसे है उसको बोलेंगे होमोजाइगस। अगर एक अलील कैपिटल और दूसरा स्मॉल है तो इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। याद आ रहा है? देखो कैसे छोटी छोटी चीजें समझने आएंगी आपको। ब्रॉडली मैंने बोल दिया एक्सिलरी पॉड तो कैपिटल ए कैपिटल प्लांट है, लेकिन एक्सिलरी पॉड यहाँ पे होमो की हेट्रो ये लिखा नहीं है। इफ इट वुड हैव बीन रिटन होमो तो ये कंडीशन आता, अगर ये होता हेटेरो तो ये कंडीशन आता। चलो दोनों के साथ चलते हैं, पहले होमो के साथ काम करेंगे। ओके, सो सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, अ प्लांट इज एक्सिलरी होमोजाइगस। अ प्लांट इज एक्सिलरी होमोजाइगस, बराबर? सो दिस एक्सिलरी होमोजाइगस प्लांट कैपिटल ए इज क्रॉस्ड विथ टर्मिनल पॉडेड स्मॉल ए प्लांट, बराबर? ओके, चलो अब इसके गैमेट्स रिमेंबर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड इट इज लाइक प्रोटोकॉल दैट गैमेट्स आर ऑलवेज इनसर्कल्ड। गैमेट्स आर ऑलवेज इनसर्कल्ड, बराबर? गैमेट को हमेशा सर्कल करेंगे। गैमेट के पास एक कैरेक्टर का एक ही जीन होता है। देखो पॉड शेप, पॉड का पोजीशन ये कैरेक्टर है, उसके दो अलील है कैपिटल ए स्मॉल ए। गैमेट के पास एक कैरेक्टर का एक ही अलील होता है, तो गैमेट इज ऑलवेज प्योर। गैमेट इज ऑलवेज प्योर। ये कैपिटल ए के लिए प्योर है, ये स्मॉल ए के लिए प्योर है। ओके, सो गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। अगर हेटेरोजाइगस प्लांट है तो हेटेरोजाइगस प्लांट पे भी एक गैमेट पे एक ही कैरेक्टर का एक ही जीन होगा, तो गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, समझ रहे हो? राइट? तो सी, कैपिटल ए स्मॉल ए ये गैमेट्स है। इन्होंने मियोसिस से गैमेट बनवाए, तो होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर मैं यहाँ पे क्रोमोसोम ड्रॉ करती हूँ, देखो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, राइट? ये जस्ट इमेजिन ये मैटरनल ममा के जीन से, बराबर? ये पैटर्नल, ये पैटर्नल पोलन मदर सेल है या मेगास्पोर मदर सेल। ओके, यहाँ पे थोड़ा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स याद करेंगे। मेंडल ने ऐसे प्लांट लिए और इनका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, मतलब फ्लावर में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम गायनोशियम। एंड्रोशियम का यूनिट स्टेमन, स्टेमन का फर्टाइल पार्ट एंथर, एंथर में पोलन मदर सेल,
वो पोलन मदर सेल के पास ऐसे क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम पे 2 अलील्स है, कैपिटल ए। सो ये प्लांट पॉड पोजीशन के लिए प्योर है। तो ये एक मेल प्लांट, ओके। ये है आई विल राइट डाउन हियर, वेट अ सेकंड, इट इज मैटरनल मदर प्लांट, राइट। ये पैटर्नल मेल प्लांट। तो इसका इमैस्कुलेशन करवाया, बराबर, तो ये फीमेल प्लांट बन गया। ये मेल प्लांट, दूसरा जो फ्लावर प्लांट था उसके फ्लावर के स्टेमन के एंथर में ये पोलन मदर सेल है। पोलन मदर सेल का मियोसिस हुआ तो इस प्रकार के पोलन और इसी प्रकार के बाद में गैमेट्स बनेंगे, बिकॉज यू नो 1 पोलन प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स बाय माइटोसिस। तो पोलन के पास जो जीन है वही मेल गैमेट के पास जाएगा। कैन यू रिलेट द थिंग? अच्छे से समझ के चलो तो डायहाइब्रिड क्रॉस पर झट से समझ में आएगा। सो दिस इज व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये फीमेल प्लांट का फीमेल फ्लावर का कार्पेल में का मेगास्पोर मदर सेल का जीनोटाइप है और ये मेल प्लांट के फ्लावर के स्टेमन में जो पोलन मदर सेल है उसका जीनोटाइप है, बराबर। ओके, अब ये गैमेट्स फीमेल के, ये एग बने, ये स्पर्म बने, पोलन ग्रेन के मेल गैमेट बने, ओके। चलो, अब चांस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, हैप्लॉइड मेल गैमेट्स, चांस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, हैप्लॉइड मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन को जाएंगे। ऐसे पेरेंटल क्रोमोसोम, उसके ऊपर ये अलील, ये एमएमसी, ये पीएमसी, इसका हो गया मियोसिस, तो बनेंगे गैमेट्स, ओके। ये एक क्रोमोसोम मियोसिस में इधर गया, दूसरा क्रोमोसोम इधर गया। अब आप मुझे बोलेंगे मैडम मियोसिस में 4 सेल बनते हैं, आपने निकाले 2 ही। हाँ, वेरी करेक्ट, rather nice you suggested me, but remember right now I am talking about types and not the number. ये प्लांट के ये फ्लावर में एक पीएमसी का मियोसिस होगा तो 4 बनेंगे, लेकिन कितने पीएमसी है क्या आप जानते हो? डोंट नो। कितने पीएमसी है आप जानते हो? नहीं। तो ऑब्वियसली हमको नंबर के बारे में पता नहीं है। प्लांट को 100 फ्लावर आएंगे, 1000 फ्लावर आएंगे, उसके पास 1 लाख पोलन ग्रेन रहेंगे, यू नेवर नो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज, ये प्लांट प्योर है एक्सिलरी पॉड के लिए, तो ये चाहे जितने भी ये एग्स बनाएगा वो एक ही प्रकार के होंगे। So I am not talking about that 1 MMC is undergoing 1 meiosis to produce 4. I am not talking about the number, right? What I am talking about is, the plant is pure. The plant is pure, hence all the gametes will be of same type. So I am just following the simple way कि ये 2 है तो एक को इसमें डाल दिया, एक को इसमें डाल दिया। ये 2 है तो एक किसके डाल। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स एंड नॉट द नंबर। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स एंड नॉट द नंबर। कितने भी फ्लावर रहे, कितने भी पोलन मदर सेल रहे, कितने भी मेगास्पोर मदर सेल रहे, ओके, हमको गैमेट्स यही प्रकार के मिलेंगे, ये ध्यान में रखिए। चलो, गैमेट का रैंडम फर्टिलाइजेशन, कोई भी किसी के साथ अगर फर्टिलाइज होता है, कौन सा भी गैमेट, कौन से भी फीमेल गैमेट मेल गैमेट में जो रैंडम फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इट इज इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज F1 and F1 will be capital A small a all. Entire F1 will be capital A small a. बराबर. चलो, तो ये हो गया F1, लेकिन हमको F1 के साथ साथ F2 भी पूछा था, तो हमने क्या किया? All F1 seeds we collected, seeds sown. All F1 seeds are collected and sown. बराबर. So in that situation, capital A small a crossed with capital A small a, और यहाँ पे कौन सा पॉलिनेशन करवाया है? On self pollination called
सेल्फिंग। ओके, सो ये गैमेट्स, ये पेरेंट्स है। ओके, इन्होंने गैमेट्स बनवाए। तो अब देखो, एक गैमेट के पास कैपिटल ए इन सर्कल, दूसरे के पास स्मॉल ए इन सर्कल, कैपिटल ए इन सर्कल, स्मॉल ए इन सर्कल। रैंडम फर्टिलाइजेशन से हमको F2 मिलेगा। रैंडम फर्टिलाइजेशन से हमको F2 मिलेगा, बराबर। तो कैपिटल ए ये 1 मिलेगा, बराबर। ये और ये, अब यहां पे आप सोचते हो कि स्मॉल ए कैपिटल ए लिखे, नहीं, डोमिनेंट जीन हमेशा पहले लिखने की प्रोटोकॉल है। तो हम अगर इनको फर्टिलाइज करते हैं तो ये एक कैपिटल ए स्मॉल ए, ओके, ये वाला भी कैपिटल ए स्मॉल ए, और लास्ट वाला रहेगा स्मॉल ए। इजंट इट अ टिपिकल क्रॉस जो हमने अभी तक किया था। ओके, तो यहां पे हमको कितने टॉल मिले, सॉरी कितने डोमिनेंट मिले? डोमिनेंट कैरेक्टर वाले मिले हमको 3 और रिसेसिव कैरेक्टर वाले मिले हमको 1। So axillary pod is dominant. So 3:1 is the ratio of visible character. फ्लावर की पोजीशन एक्सिलरी है। अगर ये प्लांट ने यहाँ पे आपको 1000 प्लांट दिए F2 में, ये क्रॉस करने के बाद आपको F2 के 1000 सीड्स मिले, तो अराउंड 75% एक्सिलरी पॉडेड रहेंगे और अराउंड 25% टर्मिनल पॉडेड रहेंगे। समझ रहे हो, राइट? ओके, और इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या रहेगा? 1:2:1। क्लियर? सो दैट इज व्हाट इज द क्रॉस। ये अब पॉसिबिलिटी हो गई, पहला जो मैंने होमोजाइगस कंसीडर किया। चलो अब हेट्रोजाइगस लेके देखते हैं। ओके, सी पेरेंट्स हेट्रोजाइगस क्रॉस्ड विथ ये हेट्रोजाइगस पेरेंट टर्मिनल फ्लावर प्लांट वाले से क्रॉस किया, बराबर। तो ये एक पेरेंट है, ये फीमेल है, इसको मेल समझा, इसको फीमेल समझा, सो इट विल बी अ फीमेल पार्टनर। तो ये गैमेट्स बनाएगी। ओके, सो फीमेल पार्टनर के गैमेट में रहेंगे ये एग बनेंगे, बराबर। अंडरस्टूड, राइट? अब देखो यहां पे हमको मिलेगा रैंडम फर्टिलाइजेशन से इसने इसको फर्टिलाइज किया, या इसने इसको किया, या इसने इसको किया। देखो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में सोचो। F1, सी कैपिटल A fertilized with small a, so you are getting capital A small a. Then small a fertilizing, wait a second, capital A fertilizing capital A, you get this. Capital A fertilizing this one, again you are getting capital A. ये और ये। चलो दूसरे के साथ चलते हैं। Small a fertilizing small a, this one small a fertilizing small a. So here we get these two with axillary pod, right? These two with terminal pod. So हमको F1 रेशो मिला 1:1। ये है फेनोटाइपिक रेशो। ओके, वैसे ही हमको मिलेगा ये कैपिटल ए कैपिटल वाले 2, स्मॉल ए वाले 2, तो ये भी रेशो आ गया 1:1। व्हाट इज दिस? इट इज जीनोटाइपिक रेशो। समझ रहे हो, राइट? So this is what is phenotypic ratio and genotypic ratio. F1 का प्रॉब्लम में F2 पूछा है, तो इसमें हर एक को सेल्फ पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा। अगर हम F2 के लिए जाते हैं, लिख लिया सब लोगों ने? डन विथ इट? ओके, चलो F2 करवाते हैं। सो ड्रॉ द लाइन। ये सीड्स हमने सो किए, अभी हमको F2 करवाना है। तो हम क्या करेंगे? F2 के लिए
राइट, F2 क्रॉस, ओके, सेकंड क्रॉस के लिए कैपिटल ए क्रॉस विथ कैपिटल ए सेल्फ पॉलिनेशन किया। F2 के लिए हमने F1 इज सेल्फ और ऑन सेल्फिंग, F1 इज सेल्फ, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, बराबर, ये एक हो गया। दूसरा स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। सब परमिटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना है, सब परमिटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना है। ओके, चलो, सो व्हाट यू गेट हियर, इसका क्रॉसिंग किया तो ये गैमेट्स बनाएगा कैपिटल ए, टॉकिंग अबाउट गैमेट्स, गैमेट्स को हमेशा सर्कल करेंगे। ओके, दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, इसके चारों गैमेट एक जैसे, प्योर प्लांट जो है। ओके, सो इजंट इट लाइक सेम क्रॉस, ये कंपेयर करो, ये क्रॉस और ये क्रॉस कंपेयर करो, इजंट इट लाइक सेम। तो घूम फिर के वहीं पे आ गए, सेम क्रॉस यू विल गेट हियर, यू विल गेट 1:2:1 phenotypic genotypic ratio, 3:1 will be phenotypic ratio, और यहाँ पे all with terminal pause। ओके, तो चलो कंप्लीट कर लेते हैं। F1 का रेशो आएगा 3:1 which will be phenotypic, सेम, राइट। F2 का आएगा, F2 का जीनोटाइपिक आएगा 1:2:1 जीनोटाइपिक। ओके, यहाँ पे F2 ऑल टर्मिनल पॉडेड। ठीक से देख लो, अच्छे से समझ लो। लेट अस सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम। पहला ही प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन आपको वो समझ में आया कि कितना सोचना है, ये थोड़ा सोचो। ओके, ये क्रोमोसोम गैमेट्स बार बार बताऊंगी, डोंट वरी। ये चैप्टर से आपको रिलेट करना है सेल डिवीजन, मेकामियोसिस, ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बिकॉज इट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें पी प्लांट एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है, और पी प्लांट के फ्लावर में होने वाले पोलन मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल में होने वाला मियोसिस इन्वॉल्व है। ठीक है, सो लेट अस टेक अ सिंपल प्रॉब्लम। अ प्लांट विथ हेटेरोजाइगस रेड फ्लावर इज क्रॉस्ड विथ अ प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर्स, फाइंड F1। सिंपल। सो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, हमको पेरेंट्स का जीनोटाइप लिखते आना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, हेटेरोजाइगस रेड फ्लावर and white flowered, heterozygous red flowered and white flowered, right? Okay, so see, अब ये कंडीशन में what will be there, हमको ये प्लांट का जीनोटाइप लिखना है। तो ये प्लांट हेटेरो रेड के लिए हमने कैपिटल C लिया था, रेड इज डोमिनेंट। ओके, हेटेरो है तो इसको स्मॉल c लेंगे। सो दीज आर द पेरेंट्स, ये हो गया एक पेरेंट। ओके, चलो, व्हाइट फ्लावर, इसका जीनोटाइप इट विल बी स्मॉल c स्मॉल c। नाउ किड्स प्लीज, कैपिटल C और स्मॉल c में हैंडराइटिंग में अंतर होना चाहिए, अदरवाइज आपको पता है आपका हैंडराइटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट इट, कुछ नहीं बात कर रही हूं, आप जानते हो, लेकिन बी केयरफुल। अगर आप कैपिटल स्मॉल के बीच में अंतर न कर पाओगे, इफ यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, इट विल बी अ बिग डील फॉर यू टू डू द क्रॉसेस। यू विल डू एम्पल, इतना एफर्ट लेके आप नीचे जाओगे, क्रॉस करोगे, एंड यू विल बी कंफ्यूज कितने होमो है कितने हेटेरो है, सो बी केयरफुल। चलो, तो ये हो गए पेरेंट्स, इनका मियोसिस हुआ तो अब बनेंगे गैमेट्स।
गैमेट्स आर ऑलवेज इनसर्कल्ड, सो ये कैपिटल C वाला एक गैमेट, ये स्मॉल c वाला एक गैमेट, ये स्मॉल c वाला दूसरा गैमेट, स्मॉल c, राइट। चलो अब रैंडम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। F1, when there is random fertilization, capital C fertilizing small c, so what you are getting? Capital C small c, ये इसको fertile, same again capital C fertilizing small c, it will be capital C small c, small c fertilizing small c, small c small c, again same thing. Okay, so see, these two are with red flowers and these two are with white flower, so ratio आ गया 2:2, that is 1:1. Got the point? Understood? Okay, take one more problem. Write down one more problem. Written? Problem लिख लिया. A plant with homozygous yellow seeds is crossed with the recessive plant. अब उन्होंने recessive कौन है ये नहीं देखा, आपको learn होना चाहिए, this is expected. Okay, so again same method. Parent को देख के हमको genotype लिखते आना चाहिए. So what is the parent given? Homo yellow. बराबर. अब येलो सीड ये डोमिनेंट कैरेक्टर है कि रेसेसिव? येलो सीड, येलो पॉड भी है. मैडम कंफ्यूज मत करो, खोलो बुक, देखो वहां पे. कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैं कर रही हूं तो देखो ना, बुक कंफर्म करो. यस, गॉट दैट. येलो सीड इज डोमिनेंट कैरेक्टर. सो ये येलो सीडेड प्लांट कैसे होगा? कैपिटल Y, पेरेंट crossed with small y. Okay, then it produces gametes. ये capital Y circle, capital Y circle, small y. Okay, then what you get? F1 all hetero, capital Y small y, all yellow seeded हेट्रोजाइगस, तो आपको दिखाई दे रहे, बराबर. चलो अब F2 पूछा है बच्चों, भूलो नहीं. तो व्हाट विल डू? सेम थिंग. पता चल रहा है ना, वही काम कर रहे हो. सी नाउ व्हाट इज दैट? दिस सीड्स आर सोन, सो अब पेरेंट्स क्या रहेंगे? इट्स सेल्फ, राइट. सो व्हाट विल राइट डाउन? कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, वही प्लांट, ये पेरेंट, इसके गैमेट. अल्फाबेट की तरफ ध्यान देना. ओके, तो F2 क्या आएगा? कैपिटल Y, कैपिटल Y स्मॉल y, ये आएंगे 2. सेम थिंग, राइट डाउन.